सभी साथियों को मेरा जोहार। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। वर्तमान में हम पीडीपीटी ईसीएल में कर रहे हैं। आज का वीडियो का टॉपिक भी यही है कि अगर आप सभी को पीडीपीटी या फिर पीजीपीटी मिलता है किसी भी कंपनी में, माइनिंग इंडस्ट्री में, तो ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग क्या क्या होता है, किस ऑफिस में क्या क्या लेकर जाना होता है, कितने सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, पूरा प्रक्रिया को मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपको पीडीपीटी या पीजीपीटी ईसीएल में मिला हो या बीसीसीएल में या सीसीएल में, तो सारा का प्रोसेसिंग सेम होने वाला। मैं रेफरेंस लेने वाला हूँ ईसीएल के बारे में, क्योंकि मैं खुद भी ईसीएल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो जो भी हमने फेस किया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले कहीं पे भी वीडियो अपलोडेड नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब में कि किस तरह ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जब हमें ट्रेनिंग मिला था तो हमने भी कई सारा यूट्यूब में आकर रिसर्च किया, अपने सीनियर से पूछा, कोई भी हमको अच्छी तरह समझा नहीं पाया था। बट हम जो फेस किए प्रॉब्लम, जिस तरह से हमने सीखा, हम सोचे कि आपके सामने एक वीडियो दे देते ताकि आपको जब पीडीपीटी जब भी मिलेगा तो आप इस प्रोसेसिंग को जान जाइएगा घर बैठे बैठे। तो आपको ज्वाइनिंग करने में कहीं तरह का परेशानी नहीं हो, किसी के ऊपर आप निर्भर नहीं रहिएगा, डिपेंड नहीं रहिएगा। पूरे वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलते रहेगा तो इस तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हम लाते रहेंगे। अंतिम में बात करने वाले जिनको पीडीपीटी अभी तक नहीं मिला, अभी बात करने वाले कि जिनको मिल चुका है उनका ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग क्या होने वाला है। जो जूनियर्स वीडियो को देखने के लिए आए, जिनको ट्रेनिंग अभी नहीं भी मिला, तो प्रोसेसिंग को जान कर रखिएगा तो आपको फायदा होने वाला। जब भी आपको ट्रेनिंग मिलता है उसका मैसेज 3 तरह से आपके पास जाता है। पहला जाता है आपका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपने नेट्स में रजिस्ट्रेशन समय आपने यूज किया था, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो मोबाइल नंबर मैसेज आ जाएगा कि आपको फलना कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे आएगा, जो ईमेल आईडी का आपने प्रयोग अपने नेट्स प्रोफाइल को बनाने के लिए किया था, उस ईमेल आईडी में भी मैसेज आएगा। और साथ में जब जो नेट्स प्रोफाइल को लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ सामने में पॉपअप होकर मैसेज आ जाएगा कि आपको इस कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको दिख गया कि आपको फॉर एग्जांपल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में ट्रेनिंग मिल चुका है, मैसेज में मालूम चल गया, ईमेल मालूम चल गया, या फिर आपका नेट्स लॉगिन में, तो बहुत कम दिन का समय बचता है कि उस लेटर को आप एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आपको मिला है, इस मीन्स आपके जैसे कई सारे बच्चों को मिला होगा एक साथ में, तो आप सीट बहुत कम एबिलिटी है। अगर 10 सीट है तो 20 बच्चों को मिलेगा मैसेज। अब 20 बच्चे मैसेज, 10 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, 10 बच्चे कहीं ना कहीं चाहेंगे करने के लिए, तो फटाफट जैसे मैसेज आएगा वैसे आप लॉगिन कीजिए अपने आईडी प्रोफाइल नेट्स में, देखिए कि ट्रेनिंग मिला है तो क्या मिला, अंडरग्राउंड मिला कि ओपन कास्ट मिला। जो मिला है अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू करने के बाद में क्या होता है कि वहाँ होता है आई एक्सेप्ट, आई रिजेक्ट। अगर आपको ट्रेनिंग करना है जो मिला है उस पर, तो लिखिएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा आई एक्सेप्ट के ऊपर में, आई एक्सेप्ट जैसे ही आप क्लिक कर दिएगा तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड अवार्ड लेटर। मतलब इस तरह का जो पेपर रहता है इसी को बोलता है अवार्ड लेटर। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद में दो पेज का पीडीएफ होता है। पहला पेज में लिखा हुआ रहता है आपका नाम, किस कंपनी में मिला, किस एड्रेस पे, कब, कितना बजे पहुंचना और किन से मिलना, मतलब कौन सा साहब से मिलना है, कितना बजे मिलना है, कितना दिन में, कौन दिन मिलना है। एक दिन में सब बच्चे को बुलाया जाता है वहाँ पे जिनको ट्रेनिंग मिलता है, उनका डीवी काम होता है, डी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम होता है। इस पेपर के साथ में जो भी आपका आज से पहले क्वालिफिकेशन रहा है टेक्निकल में, चाहे वो आपका डिप्लोमा वाला हो या फिर बीटेक वाला हो, उसको लेके पहुंचना पड़ता है। साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वैसा पासबुक जो पासबुक आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि स्टाइपेंड का अमाउंट उसी में आता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपको क्वालिफिकेशन, इसमें मैट्रिक भी काउंट होगा, डिप्लोमा भी, अगर डिप्लोमा से मिला तो डिप्लोमा काउंट होगा, अगर बीटेक से मिला तो बीटेक काउंट होगा। मैट्रिकुलेशन हो गया, डिप्लोमा बीटेक हो गया। साथ में क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और जो अवार्ड लेटर आपके मोबाइल में था पीडीएफ फॉर्मेट में, उसका प्रिंट आउट को लेके पहुंचिएगा वहाँ पे। और पहुंचने के बाद में विजिट कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाइएगा। तो जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब है ना, आधार, पैन, पासबुक, मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा बीटेक, उसका ओरिजिनल रिजल्ट, ओरिजिनल पेपर को वो लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप जेरॉक्स कॉपी दिखाइए मोबाइल में नहीं काम चलेगा, ओरिजिनल लेके पहुंचना है। क्योंकि डीवी जब भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। वो लोग ओरिजिनल को देखेंगे, फिर आपको वापस कर देंगे, तुरंत ही वापस कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि सेम पेपर जो आपने डीवी में प्रस्तुत किया वहाँ पे, उसी का जेरॉक्स कॉपी को बोलेंगे करके लाइए, हमको जमा कीजिए। तो उससे बेटर है जब आपको जैसे ही कंपनी का नॉलेज मिलता है, आपका जो भी डेट रहेगा वहाँ विजिट करने का, उससे पहले सेम पेपर का जेरॉक्स कॉपी कम से कम 5-6 सेट करके रख लीजिएगा, ताकि जब एचआरडी जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे साइबर कैफे नियर बाई में होगा, वहाँ पहले से बच्चों से ऑलरेडी भीड़ रहेगा। उस जगह पे अगर आप जेरॉक्स करने जाइएगा तो इससे प्रॉब्लम आपको यह होगा कि एक तो लेट होगा वहाँ पे, दूसरी बात क्या कि पेपर का गुम होने के चांसेस रहता है कि पेपर मिस्टेक से छूट छाट जाएगा पूरा भीड़ के कारण से। तो सारा पेपर अपने घर के पास जो साइबर कैफे होगा उससे कर लीजिए जेरॉक्स। ठीक है, ये मेरा तरह से रेफरेंस रहेगा आपको। जेरॉक्स करने क्या होगा, वहाँ पहुँचिएगा तो वहाँ से आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। ये फॉर्मेट जो बेसिकली ये ईसीएल में
सिर्फ ECL में ये फॉर्मेट मिलता है, CCL BCCL में क्या होता है वो लोग डिसाइड करते हैं कहाँ कौन सा एरिया मिलेगा। बट ECL आपको एक मौका देता है कि आप 3 एरिया अपने तरफ से प्रीफ्रेंस में डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि जो 3 एरिया डालिएगा उसमें ट्रेनिंग मिल ही जाएगा, बट अगर वहाँ सीट रहेगा, खाली रहेगा, एबिलिटी रहेगा, चांसेस है कि जो आपने एरिया भरा है उस एरिया में कहीं ना कहीं एरिया आपको मिल सकता है। इस फॉर्मेट को भरिएगा। ये पेज अवार्ड लेटर आपका जेरॉक्स शीट जो बनाए हैं उसका तीनों को अटैच करके जमा कर दीजिएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मोबाइल नंबर आप इसमें भरिएगा, ईमेल आईडी, उसको एक्टिव रखिएगा लगभग 1-2 महीना के लिए, क्योंकि उसी में आपको लगभग 10 दिन के बाद मैसेज आएगा। आपका DV का काम आज खत्म हो गया, आप घर चले गए, घर जाने के बाद 10 दिन, 12 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कभी भी आपको ईमेल पे एक मैसेज आएगा ECL के HRD के द्वारा कि आपने जो एरिया भरा उस एरिया में आपको ट्रेनिंग मिला है कि नहीं। अगर मिला है तो आपका नाम के बगल में एरिया का नाम लिखा हुआ रहेगा। अगर जो आपने रेफरेंस फिल किया, अगर उसमें पहले से बच्चे भरे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो अगर ECL अपने तरफ से कोई और एरिया आपको देता है तो उस एरिया का नाम लिखा रहेगा। मतलब एरिया का जानकारी आपको मेल के द्वारा मिलेगा। जो इस तरह का लिस्ट होगा, जितने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक सेम डेट पे होता है, उन सभी का नाम, उनके पापा का नाम, उनके बाद में कौन सा एरिया मिला, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसे मैच कर लीजिएगा। फिर इसका PDF जो आपको मेल में आएगा उसको प्रिंट आउट करने के साथ में वो एरिया, जो एरिया लिखा उस एरिया में जल्दी से जल्दी प्रयास करिएगा पहुंचने का। अब उसमें क्या लेकर पहुंचना है, तो उसमें भी सेम चीज़, जो चीज़ आप HRD में जमा किए हैं, अपना क्वालिफिकेशन का एक फॉर्मेट बना के जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक भी है, उसी जेरॉक्स कॉपी का सेट को लेकर साथ में अवार्ड लेटर जो आपको ECL मिला उसका जो सबूत है उस अवार्ड लेटर को लेके, और ये लेटर जहाँ एरिया मिला, दोनों को लगा के अपना जो जेरॉक्स कॉपी का सेट बना उसको लगा कर तीनों को वहाँ पहुँचिएगा अपने एरिया में। उसके बाद में एरिया में एक लेटर लिख आप दे सकते हो अपने तरफ से कि होता क्या है कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारा एरिया है, आपने एरिया फिल किया, एरिया हो सके आपको वही वाला मिल गया या फिर कुछ भी मिला। एरिया मिलने के बाद में हर एरिया के अंदर बहुत सारा माइंस होता है। अगर आपका मन है कि आप XYZ किसी माइंस में ट्रेनिंग करना चाहते हो तो उस माइंस के बारे में अपने एरिया ऑफिस में जो जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि जिस तरह HRD में हुआ सेम चीज़ आपका एरिया में होने वाला स्टेप नंबर 2 में। तो एरिया में जो भी आपके VTO होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर सर, उनके पास जाइएगा, उनको लिख के देगा एप्लीकेशन में कि सर आप चाहते हो कि इस माइंस में आपको ट्रेनिंग मिले, उसका पेपर टेस्ट कर देगा। अगर उस माइंस में सीट्स खाली रहेगा तो हो सके आपको वो माइंस भी मिल जाए। ठीक है, फिर एरिया के सर बोलेंगे बाबू जाओ 5-6 दिन के बाद में आना, तुमको लेटर मिल जाएगा, या फिर संगे संग मिल जाएगा, या तो सेम डेट पे मिल जाएगा या फिर 5-6 दिन के बाद वो लोग समय दे देंगे कि आपको 5-6 दिन के बाद आपको आना है, लेटर लेके जाना है। उसके बाद में क्या होगा कि एरिया अपने तरफ से एक लेटर निकाल लेगा आपके नाम के साथ, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको ये माइंस मिला, यही आपका हो गया एरिया का पेपर जो आपको माइंस सिलेक्शन हो गया कि इस माइंस में ट्रेनिंग मिला। ठीक है, ये हो गया 3rd नंबर प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या आएगा, जो माइंस आपको मिला उस माइंस में पहुंचना है, इस माइंस में दोबारा से पहुंचना होगा। जो माइंस आपको मिला उसमें क्या लेकर पहुंचना है, उसमें पहुंचना लेकर आपको अवार्ड लेटर, एरिया का लेटर जो एरिया मिला था, जो एरिया से लेटर मिला ये लेटर, इसको लेकर माइंस पहुंचना है आपको तीनों को, और साथ में क्वालिफिकेशन का पेपर, जो सेट आपने पहला बार बनाया था ना, मैं समझाया हूँ, मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा या फिर बीटेक, उसका जेरॉक्स कॉपी। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा से पासिंग या माइग्रेशन नहीं, डिप्लोमा या फिर बीटेक जो भी आपका होगा उसमें भी पेपर होता है। उसमें क्या होता है, रिजल्ट लेके जाना है आपको, उसमें पासिंग, माइग्रेशन सब चीज़ को लेके जाना है, अपना डिप्लोमा का कंप्लीट पेपर लेके जाना है। ठीक है, तो सारा का जेरॉक्स कॉपी आपको 3 जगह लगेगा, एक HRD में, एक एरिया में, एक माइंस में। माइंस पहुंचेगा, माइंस में आपको एक ऑफिस ऑर्डर मिल जाएगा। ऑफिस ऑर्डर मतलब कि वो माइंस के मैनेजर आपको ऑथराइज करते हैं कि आप उस माइंस में साल भर का ट्रेनिंग कर सकते हो, और जो भी आपका स्टाइपेंड या फिर नॉन स्टाइपेंड जो भी जानकारी आपको सारा फैसिलिटी मिलती रहेगी, सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। 12 गो CL होता है, 15 गो SL होता है। जो भी आपको छुट्टी का, लीव का, कैजुअल लीव हो गया, मेडिकल लीव हो, जो भी जानकारी जो फैसिलिटी को साल भर तक मिलेगा ना ECL के PDPT दौरान में, सारा कुछ आपको लास्ट लेटर में लिखा हुआ रहेगा। फर्स्ट सेकंड में नहीं लिखा हुआ रहेगा, लास्ट जो आपको माइंस से मिलेगा लेटर में लिखा हुआ रहेगा आपका स्टाइपेंड क्या है। अगर नॉन स्टाइपेंड वाले हो तो वो लिखा रहेगा। अगर आपको छुट्टी मिलता है 12 गो CL, 15 गो SL, वो लिखा हुआ रहेगा, सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। ये लेटर हो गया आपको ऑफिस ऑर्डर। इसको आपको लेके अपना अटेंडेंस क्लर्क के पास जाना है, पेपर जमा कीजिएगा, आपका हाजिरी बनना स्टार्ट, आपका जो ड्यूटी टाइमिंग होगा, जो ट्रेनिंग टाइमिंग होगा उसमें पहुंचेगा, अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा। एक बात, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग हो जाने के बाद में क्या होता है कि 3 दिनों के अंदर एक दोबारा से फॉर्मेट होता है आपके पास में, जो आपके माइंस में ही मिल जाता है। बोलिएगा तो हम उसको भी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में 2 चीज़ अपलोड कर सकते हैं हम, क्या क्या, एक जो HRD में जमा करना पड़ता है एरिया चुनने के लिए वो पेपर, एक जो 3 दिन के बाद जमा करना पड़ता है लास्ट में ज्वाइनिंग के बाद में वो पेपर, दोनों को अपलोड कर देंगे। जब भी ट्रेनिंग मिलेगा ECL में, अभी वीडियो अपलोड किया अभी मिला हो तो भी ठीक है, कभी भी मिलेगा तो वो दोनों पेपर का चाहोगे तो बिना ऑफिस जाए, बिना परेशानी झेले हुए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ चेकआउट कीजिएगा, मेरा मीडिया फाइल्स में आपको अपलोडेड मिलेगा। ठीक है,
वो क्या होता है लास्ट वाला पेपर? लास्ट पेपर होता है कि ज्वाइनिंग कर लेने के बाद 3 दिनों के अंदर में आपको एचआरडी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप उस माइंस में सक्सेसफुली ट्रेनिंग ज्वाइन कर चुके हैं। वो पेपर को 3 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग करना जमा करना पड़ता है। 3 दिन कब से 3 दिन होगा? जब आपका फर्स्ट डे हाजिरी माइंस में बनेगा, अटेंडेंस बनेगा, उस दिन से 3 दिन तक। ऐसा नहीं कि एचआरडी वाला 3 दिन नहीं, जब आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा माइंस, आपका अटेंडेंस क्लर्क अटेंडेंस बना देंगे, उससे लेके 3 दिनों के अंदर में आपको पेपर जमा करना पड़ता है। ये हो गया फुल प्रोसेसिंग। एक आपको रेफरेंस देता हूँ, कुछ मैं आपको फीडबैक, क्योंकि आप भले आप हमसे सीनियर बैच होंगे, जूनियर बैच होंगे या बैचमेट होंगे, अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए, इस मीन्स क्या हुआ कि अभी भी आपको ट्रेनिंग का इंतजार है, अभी भी आप ज्वाइनिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो उस कंडीशन में जितना भी पेपर आपको एचआरडी से, एरिया से या कोलवरी से मिलता है, सारा का जेरॉक्स कम से कम 10-20 सेट करके रखिएगा अपने पास। कभी भी कोई भी ऑफिसर कोई भी जगह पे मांगा जा सकता है, और नहीं दीजिएगा तो ट्रेनिंग आपको उसी जगह रुक जाएगा। इसलिए हर पेपर को कम से कम बहुत सारा यूज करके रखिएगा, तो इससे आपको फायदा होगा, खोजने परेशानी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग। एक बात और मैं जो स्टार्टिंग वीडियो में कहा हूँ कि देखिए अभी हम वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के दौरान क्या, तो बहुत सारे बच्चे हमसे लगातार पूछते हैं, मेरे जूनियर लोग जो 2023 में पास आउट हुए हो, या फिर 22 में मेरे बैचमेट हो, या फिर 21 के मेरे सीनियर्स हो। मेरे सीनियर 21 वाले हुए, 22 मेरे बैचमेट हुए, और 23 में जो मेरे जूनियर्स हुए, तीनों पूछते हैं भाई हमें ट्रेनिंग कब मिलेगा। देखिए आपको ट्रेनिंग कब मिलेगा इसके बारे में जानकारी हमें नहीं, क्योंकि हमें तो खुद मिला और हम भी खुद स्टूडेंट ही हैं। हमें जानकारी केवल उतना ही हो सकता है जो चीज़ को हमने फेस किया है। ठीक है, इसके अलावा जो हमको लगता है कि ट्रेनिंग कैसे मिलता, किस सर्कमस्टेंस में मिलता, क्या बच्चे मिस्टेक कर देते, क्या क्या बच्चे को प्रोफाइल को चेक करता रहना चाहिए, हर 3 महीना में, हर 2 महीना में अपडेट करना चाहिए, सारा कुछ का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ NATS का नाम, जिसमें लगभग 12-13 वीडियो हैं। बट ऐसा नहीं कि आप कोई एक वीडियो देखिएगा जस्ट ये तो समझ जाइएगा, नहीं, उसमें सीरियल वाइज मैंने बातें बताई है। वीडियो नंबर पार्ट 1 में जो बताया, पार्ट 2 में जो बताया, उसी को रिलेट किया हूँ। धीरे धीरे मैं पूरा 12-13 वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें सब कुछ बताया हूँ। नेट प्रोफाइल बनाने से लेके बच्चों को ट्रेनिंग मिलने तक का जो मैसेज आता है वो कैसा दिखता है, वहाँ तक मैं समझा चुका हूँ। आज का वीडियो वो था जब ट्रेनिंग का बच्चा मैसेज मिल जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग क्या कैसे होता है। सेम प्रोसेसिंग BCCL CCL दोनों के लिए होता है। जितना पेपर, जितना बार आपको यहाँ HRD, एरिया और माइंस दौड़ना पड़ता है, सेम दौड़ना पड़ता है आपको BCCL CCL में भी। ठीक है, तो ये हो गया ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आज से पहले जब यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोडेड नहीं किए मेरे इस तरह का बातों को लेकर, मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग अपने हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक व्यूज और लाइक आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि आपके मन में जो भी क्वारीज रह जाता है, जिसको लेकर आप इंस्टाग्राम मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक में मेरा इंस्टाग्राम ID दिया हुआ रहेगा, मैसेज कीजिएगा। जो भी क्वारीज रह जाएगा इस वीडियो में सपोर्ट मिलने के बाद में, उस क्वारीज के बाद फिर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।